सबसे पहले मैं बांदा जनपद वासियों को एवं उत्तर प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिकों को, बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, सभी को भारतीय जनता पार्टी की इस 2022 विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं व सभी को बधाई देता हूं। आगामी 18 मार्च को हमारे देश में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार के मौके पर मैं समस्त बांदा जनपद वासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को एवं पूरे संपूर्ण भारत वासियों को होली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। महोदय, मैं बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी में मैं 2006 से लेकर मैंने 2021 लास्ट तक काम किया। मैं बहुजन समाज पार्टी का एक जिले स्तर का कार्यकर्ता था। जब मैंने इस जिले की राजनीति की, मुझको जिले का पदाधिकारी बनाया गया, इसके बाद मैं तमाम मीटिंगों में लखनऊ गया और बांदा भी रहा। मैंने देखा, उनकी नीतियों पर गौर किया कि बहुजन समाज पार्टी सवर्ण विरोधी गतिविधियां इस पार्टी में चलाई जाती हैं और उस पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सिर्फ आल इन आल हैं, उनके अलावा किसी की वहां नहीं चलती। जो हमारे समाज के बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव वर्तमान में बने हुए हैं, ऐसा लगा मुझको, ऐसा प्रतीत हुआ कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको हाईजैक कर लिया है और उनके रवैये से, उनकी बातचीतों से हमने जो परखा, हमने अपने आप में जो मंथन किया, तो हमको ये लगा कि बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसा नेता है सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो हमारे ही समाज के हैं। उन्होंने एक बहेलिये का काम किया उत्तर प्रदेश में 2007 से लेकर अभी तक। वो हमारे ब्राह्मण समाज को और सवर्ण समाज को गुमराह करते चले आ रहे थे। मैंने जब जाना और समझा, परखा, उस चीज में, उस विषय में मंथन किया, तो मुझे लगा कि मुझे बहुजन समाज पार्टी को तत्काल छोड़कर मोदी जी और योगी जी की नीतियों पर मैंने आस्था और विश्वास जताया, क्योंकि उनकी नीतियां इस राष्ट्र के लिए बड़ी ही कारगर साबित हो रही हैं। इस समय जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में माननीय मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी जितने भी काम कर रहे हैं, वास्तव में वो सारे के सारे धरातल पर दिख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का पतन, बहुजन समाज पार्टी का पतन होना निश्चित था, तय था, क्योंकि वहां बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। बस यही वजह थी कि उनकी नीतियां और हमारी नीतियों में आपस में मेल नहीं खा रहा था। मैं जब भी मंच में जाता था, एक ब्राह्मण होने के नाते जय परशुराम के नारे लगाता था और बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता, कोऑर्डिनेटर महोदय होते थे, वो मेरे इस
तरह से जय परशुराम कहने से उनको बहुत दिक्कत होती थी। यही वजह रही कि हमने अपने समाज के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए ये कदम उठाया। सोच समझकर कदम उठाया गया मेरे द्वारा कि मैं आगे चलकर अपने इस बांदा जनपद के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं।